इस थंबनेल को, इस फोटो को आप भूले नहीं होंगे। कुछ दिनों पहले हमने बहेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहेरा रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर की एक खबर बनाई थी, जहां पे स्वर्गीय हाजी निजामुद्दीन की मौत के बाद उनकी संपत्ति पर किसका हक हो। वहीं पर रजिस्ट्री ऑफिस में दो पक्ष मिलकर के काफी ज्यादा बवाल मचा रहे थे। हाजी निजामुद्दीन की एक बेटी थी, लेकिन उनके भाइयों के बेटों का कहना था कि यह गोद ली हुई बेटी है। शरीयत का कानून है, इस्लाम का पर्सनल लॉ कहता है भारत में कि गोद ली हुई बच्ची को कुछ भी नहीं मिलता है। जी हाँ, पता चले हमने कुछ मौलाना से बात की है तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल दुरुस्त है कि शरीयत के कानून के मुताबिक गोद लिए हुए बच्चे को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे हमने जब कुछ रिसर्च किया तो तकरीबन 5 फरवरी को और 6 फरवरी को काफ़ी सारे अखबारों में खबर छपी थी, जो हम आपको दिखा रहे हैं वो हिंदुस्तान अखबार की है, कि दिल्ली की एक अदालत ने बंटवारे के मुकदमे को खारिज करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति शरीयत अधिनियम के तहत घोषणा किए बिना बच्चे को गोद ले सकता है। फैसले के अनुसार ऐसा कोई भी गोद लेना सामान्य कानून द्वारा शासित माना जाएगा, न कि मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा। अदालत ने कहा कि उक्त बच्चा अपने दत्तक माता पिता का वैध बच्चा बन जाएगा। अदालत ने कहा कि जिसने आवेदन दिया है उसके आवेदन को खारिज करता, जो उनके भाई थे। वहीं बताते चले आपको, एडीजे प्रवीण सिंह ने 3 फरवरी को दिए गए अपने फैसले, जो 2024 में उन्होंने दिया था, कि फैसले में कहा कि कोई सबूत या दावा भी नहीं है कि मृतक जो शख्स है जमीर अहमद ने शरीयत अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई घोषणा दायर की थी। इससे साबित होता है कि मृतक जमीर अहमद ने गोद लेने के विषय पर मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं होने का फैसला किया था। इस पे एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि हाजी निजामुद्दीन ने अगर इस बच्ची को गोद लिया तो क्या शरीयत के कानून के तहत लिया? अगर उन्होंने नहीं लिया तो क्या शरीयत का कानून उनकी बेटी पे और उनकी जायदाद पे लागू होता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर कई सारे ऐसे फैसले भी हैं इस देश के कानून ने दिए हैं कि जो दत्तक पुत्र होते, जो गोद लिए हुए बच्चे होते, उनको मालिकाना हक दिया जाता उनके गोद लिए हुए माता पिता की मौत के बाद भी। कई सारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी फैसले भी चर्चा में। अदालत ने कहा कि जिस मुस्लिम ने शरीयत अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई घोषणा पत्र दाखिल नहीं किया, वह गोद लेने, वसीयत और विरासत के विषयों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत द्वारा शासित नहीं माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ को इन विषयों पर लागू नहीं किया जा सकता है। वहीं बताते चले, जो हिस्सेदारी होती है वो शरीयत के हिसाब से बंटता है, लेकिन जैसा कोर्ट में जब ये फैसला गया और कोर्ट ने जब इसे दिल्ली की कोर्ट ने सुनाया तो दत्तक पुत्र के तरफ सुनाया। अब टकराव तो बिल्कुल सामने है। वहीं पे जो निजामुद्दीन स्वर्गीय हाजी स्वर्गीय की जो बेटी है, उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों पे एफआईआर किया है कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कागज पे साइन करने के लिए। जो एफआईआर कॉपी भी हम आपको अपने आप को हाजी निजामुद्दीन की बेटी कहने वाली नाहिदा परवीन, लेकिन उनके परिजन कहते हैं कि वो गोद ली हुई बेटी है। उसने एक एफआईआर दर्ज किया अपने परिजनों पे। गौर से इस एफआईआर को देख ले और ख़ास तौर से एक बात अपने जहन में ज़रूर डाले, अगर कोई भी मुस्लिम किसी बच्चे को